नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल से लेकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार को वे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए देश के गौरवपूर्ण सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस अभियान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं रखा था, जिसका उद्देश्य न केवल दुश्मन पर विजय प्राप्त करना था, बल्कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और शांति को बनाए रखना भी था। जनरल द्विवेदी ने कहा कि जब देश की हर मां, बहन और बेटी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उनकी दुआएं उस सैनिक तक पहुंचती हैं जो देश की रक्षा में तैनात हैं। उन्होंने गर्वपूर्वक बताया कि इस अभियान में भारतीय सेना ने मर्यादा और सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई की, न किसी नागरिक को निशाना बनाया, न किसी सैन्य शिविर को, बल्कि केवल आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने 88 घंटे के भीतर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने भविष्य की चुनौतियों पर भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। आज की चुनौती खत्म भी नहीं होती कि नई सामने आ जाती है। इसी संदर्भ में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ट्रंप को भी आज यह नहीं पता होगा कि वो कल क्या करने वाले हैं। उन्होंने इस उदाहरण से यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा चुनौतियां बहुआयामी हैं। सीमा पार आतंकवाद, साइबर युद्ध, स्पेस वॉर, प्राकृतिक आपदाएं और अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें झूठी खबरें और अफवाहें हथियार बन गई हैं। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में जनरल द्विवेदी ने अपने बड़े भाई और कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे उनकी पारिवारिक संस्कारों और विनम्रता की झलक दिखाई दी। उन्होंने इस अवसर पर गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूत नायक दीपक सिंह को भी याद किया। उन्होंने 2020 में चीन के सैनिक से भिड़ते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दीपक सिंह, जो नर्सिंग असिस्टेंट थे, आखिरी सांस तक अपने साथियों का इलाज करते रहे। उनके साहस को देखते हुए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जनरल द्विवेदी ने भावुकता से बताया कि 26 जनवरी 2021 को जब उन्होंने शहीद की पत्नी रेखा सिंह को वीर चक्र प्रदान किया, तब उन्होंने स्वयं सेना में भर्ती होने की इच्छा जताई और 2 साल बाद 2022 में जब वे लेह में तैनात लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में मिली, तो यह देखकर गर्व हुआ कि विंध्य की धरती न केवल वीर सपूतों को जन्म देती है, बल्कि वीरांगनाएं भी देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ती हैं। अंत में सेना प्रमुख ने कहा कि रीवा की यह माटी सचमुच पवित्र है, जिसने ऐसे बलिदानी और राष्ट्रभक्तों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत की आन बान और शान की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां। मैं भारतीय सेना का प्रमुख होने के अलावा मैं रीवा की पावन धरती का सुपुत्र हूँ। जो संस्कार, जीवन मूल्य और राष्ट्र प्रति समर्पण की भावना मैंने इसी माटी से सीखी है और इसका सफर जैसे बताया है रीवा के बड़ी गांव से शुरू हुआ था और ये आज तक का सफर जो है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे जैसे बताया गया है कि हमने जो भी कुछ सीखा है पूरे परिवार में, इसमें रीवा का बहुत ही अहम रोल रहा। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊं, मैं हमारे वीर सपूत नायक नर्सिंग असिस्टेंट दीपक सिंह के बारे में बातचीत करना चाहूंगा, जिन्होंने 2020 में गलवान में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वो इसलिए उनका नाम लेना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि वो नर्सिंग असिस्टेंट है और जब तक उन्होंने सांस रही, तब तक उन्होंने भारतीय और चीनी दोनों सिपाहियों को पूरी सेवा से संभाला, सब कुछ किया और अपने प्राण न्यौछावर किए देश की सुरक्षा के लिए। इसके लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। और बात लिखने की नहीं रुकती। जब उनकी धर्म पत्नी को मैं 26 जनवरी 2021 को मिला था, जब उनको वीर चक्र का अवार्ड उन्होंने लिया था अपनी पति के बिहाफ में, तो उनसे मैंने पूछा था आप ये क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने बताया कि मैं फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन तो उनका दृढ़ निश्चय था और जो उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया था कार्रवाई करनी थी,
जब मैं 2022 में आर्मी कमांडर बन के लेफ्टिनेंट कमांड गया तो बहुत मुझे अच्छा लगा जब लेह में मुझे उनसी मुलाकात हुई जब वो कमीशन ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। माटी में कैसे कैसे वीर सपूत और अन्याय पैदा किया। जहां तक सफेद कोट और ये मेरा साथ है तो वो साथ बहुत बहुत पुराना है। आई थिंक जब ये साथ शुरू हुआ था हो सकता है कुछ लोग उस वक्त पैदा भी ना हुए हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ जनरेशन सी के दिख रहे हैं और ये साथ मेरा जो है वो तकरीबन सन 72 से शुरू होता है जब से मेरे भाई साहब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और मैं 8 साल की उम्र में मैं यहाँ पर आ गया था ब्यूटी हॉस्टल में रहता था सैनिक स्कूल रीवा की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। समझ में तो कुछ आता नहीं था, मटर गश्ती करता रहता था, लेकिन उस समय ये था जितने भी भाई साहब के साथी थे वो मुझे काफी बोलते रहते थे बेटा कुछ पढ़ लो कुछ बन लो और मे भी उसी चक्कर में लोग कब मुझे पढ़ा दे कब क्या करते मुझे पता ही लगा मैं सैनिक स्कूल का कॉम्पिटिशन एग्जाम पास हो गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे पास हो गया, लेकिन ये जिस ढंग से यहाँ पे मैं कोई मुझे मैथ समझा रहा है कोई ये समझा रहा है वो समझा रहा है मैं घूमता रहता था हमेशा और सब कुछ लोग मुझे पढ़ाने में लगे रहते थे। मुझे लगता था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के मेरे पीछे क्यों लगे, लेकिन जो भी हुआ आज उसका आप देख रहे हैं सौभाग्य मैं आपके सामने खड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरी जो